रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग कंपोनेंट, मतलब बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल दिख रहा है। एक्सटर्नल लेवल मतलब आउटर एनवायरनमेंट एंड इंटरनल लेवल मतलब इनर एनवायरनमेंट। तो क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास रेगुलेटर्स होते हैं। तो जैसे कि दिख रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेगुलेटर्स लिखा है, एक डायगोनल है कन्फर्मर्स, एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल दोनों मिक्स है पार्शियल रेगुलेटर्स। मतलब क्या है, जिस ऑर्गेनिजम्स के पास रेगुलेटर्स है वो ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होते हैं। मतलब ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर कितना होती है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मतलब अगर आउटर एनवायरनमेंट में ज़्यादा टेम्परेचर है फिर भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री रहेगा। अगर आउटर एनवायरनमेंट में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मतलब कम है, फिर भी टेम्परेचर कितना रहेगा, फिर भी बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स के पास रेगुलेटर है वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगते हैं। जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग एग्जांपल हो गया। और कॉन्फॉर्मर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होते हैं। मतलब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनके कॉन्फॉर्मर्स की इंटरनल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की टेम्परेचर कम है तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे ही कॉन्फॉर्मर्स की इंटरनल एनवायरनमेंट पे भी कम होगा टेम्परेचर। ये होगा कॉन्फॉर्मर्स। और पार्शियल रेगुलेटर्स मतलब कुछ टाइम पार्शियल होगा, कुछ टाइम क्या दिखाएगा कॉन्फॉर्मर्स होगा और कुछ टाइम रेगुलेटर्स के एक्ट करेगा। तो जैसे कि रेगुलेटर्स के फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि स्वेटिंग मतलब जब गर्मी में स्वेट्स निकालते हैं ह्यूमन बॉडी से। शिवरिंग मतलब जब ठंड लगते हैं तब क्या करते हैं, तब मसल्स कंट्रैक्शन होते हैं। तो मतलब आउटर एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है।